Well, I could just sit with making music all day long. Long as I make my music, you know the control won't be wrong. Oh no, maybe someday I'll come up with a song. Make people want to stop the furrows and fight long enough to sing this song. I believe in Jesus. I believe in love. Jesus is love, love is Jesus, if you know what I mean. People who believe in Jesus are the happiest people I've ever seen. So clap your hands, stomp your feet, shake your tambourine. Lift your voice to the sky. God loves you when you say, yeah. Believe in Jesus. Oh, I believe in love. Sing to me the children. I believe in Jesus. I believe in love. Music is the universal, like another love is the key to brotherhood, peace, and understanding, living in harmony. So take your brother by the hand and sing along with me. Find it, want it, ready meant to be. Young, red, free, everybody sing. I believe in music. Oh, I believe in love. Oh, I believe in Jesus. Oh, I believe in love. I believe in Jesus. Oh, I believe in love, 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 love. I believe in Jesus. Lord knows I believe in love. Everybody say, oh, I believe. Lord knows I believe in love. Now I say, I believe in Jesus. Lord knows that I believe in love. Sing with me, I believe in Jesus. Oh, I believe in love. Praise the Lord. जय मसीह की सभी को यीशु का सलाम। और आज के ये दिन यीशु मसीह के नाम से जब हम सब एक साथ आए हैं भाई बहनों, खुदा को धन्यवाद देके हर दिन हर समय हर पल शुरू करते हैं। और आज भी आज जानते हैं कि आंकड़ा और भी उतर चुका है। 2 lakhs around about 90-95 तक आ चुका है कि हर रोज आंकड़े गिरते जा रहे हैं। हम 4 से शुरू किए थे और हर रोज आंकड़ा गिरते गए। अब कुछ चौथा दिन है पेंटिकॉस्ट की और आज की क्रिस्टियन परिवार विजन फॉर द रिवाइवल ऑफ आइज आज को आंखें के लिए है। और आइए जब हम आए हैं तो एक साथ मिलके परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये निवेदन प्रार्थना परमेश्वर को चरणों में रखते हैं कि परमेश्वर हमारे निवेदन विनती सुने। उसी के बाद से मेरे साथ में
हर सांस की वो तू वजह, मेरे हर शुरुआत की तू शुरुआत हो। एहसास में वो तू वजह, तेरा ही नाम हो। हर सांस की वो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। एहसास में वो तू वजह, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू मेरी रहनुमा, ये मेरा रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का वास्ता। हर क्षण पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की ओ तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में है, कल तेरे में बनूं। पिछला सब जाता रहे, मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में है, कल तेरे में बनूं। आराधना कैसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरी रहनुमा, ये मेरा रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह के वास्ता। तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरे तू माफ कर, तुझसे अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, तुझसे अपने
हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी दुआ तेरा ही नाम हो। हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। हर सांस में हो तू वजह, मेरी हर धड़कन के तेरा ही नाम हो। हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। हर सांस में हो तू वजह। आइए प्रार्थना में चलते बाहर प्रार्थना एक साथ मिलकर। पवित्र पिता मेरे अब्बा पिता, आज इस समय तेरे पवित्र नाम लेके तुझे पुकारते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आंकड़ा को गिराने के लिए, मगर कुछ और भी समस्या है जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं, हम सब कुछ तेरे सामने रखते हैं। और पहला तुझे धन्यवाद देते, तूने हम सबको सुरक्षित रखा, महफूज रखा, तेरी निगरानी में है, और इसीलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी तरह मेरे खुदा हमें अपना नजर, अपनी दया, अपनी कृपा की करम करते जाना मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मेरे मालिक, जितने लोग आज मेरे साथ जुड़ के इस इबादत में एक साथ शामिल हुए, इन सबको आशीष दया कृपा करुणा कर सबको अपने दया कृपा से भर देना मेरे खुदा, ताकि हर लोग, हर व्यक्ति जाने कि तू जीवित परमेश्वर, प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदावंद है। और आज इस समय, इस पल, इस घड़ी हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना विनती सुनी और हर रोज आंकड़ा को बदल रहा है। आज भी तेरे पास की प्रार्थना है कि मौत को आंकड़ा जो है प्रभु इसे कमा दे प्रभु, ताकि लोग जान सके, पहचान सके कि तू जीवित खुदा है, प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते मेरे पिता, इसे स्वीकार कर, आमीन। भाई बहनों, आज की ये प्रार्थना सभा, टुडेज मीटिंग, आज की ये प्रार्थना सभा, ये है रेवा पेरिस, उसके साथ उनकी परिवार, उनकी बेटी है एनी है, उनकी दामाद है, उनके बेटे हैं, और दामाद की भाई भी है, और रेवा दी की एक बहन भी है, जो आज प्रार्थना है कि प्रभु इन सबको आशीष दे, इन सब पर दया कृपा करुणा करे, ताकि ये महफूज रहे तेरी दया, तेरी कृपा में। और हर पल तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद इसलिए कि अब तक खुदावंद तूने साथ दिया और हमें इस महामारी से बचाया। दूसरी एक परिवार है, दैट इज डॉरोथी दी, हमारी मीटिंग की सदस्य है, और बहुत मेहनती है और बहुत कुछ काम करता है। उन्होंने अपने परिवार के लिए दिया है, उनकी बेटी है, बहन है, माँ है, पिताजी है, और उनके स्टूडेंट्स हैं, और कुछ उनके स्टूडेंट्स हैं, और एक जिनकी माँ है जो वो अपनी बेटी समान मानती है। उन सब के लिए, सुरक्षित के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। इनके कोविड पॉजिटिव हुआ था और ये दोनों अभी महफूज हैं खुदा में, और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और आज धन्यवाद इस वजह से है कि हम जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, और खुदा ने आज तक हम सबको अपने प्यार से सींच के रखा है। और आज को धन्यवाद देने के दिन भी है, क्योंकि खुदावन खुदा जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा हमारे खुदा है, जो आज भी हमारे साथ चल रहा है, और उसने जो वादा किया है वादा के मुताबिक वो निभा रहा है। और आज बारी ये है कि हम सब मिलके खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि खुदा तेरे पवित्र नाम की आज हम धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम की एक बंगला गीत से आज है ना।
তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের আজ এই সন্ধ্যা তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের মধুময় মধুময় পৃথিবীর আলো পৃথিবীর আজ এই সন্ধ্যা তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের তোমার মহিমা দিগন্তে দিয়েছ তোমার বাতাস তোমার পরশ অঙ্গে ঝরিব হাজার প্রাণে সুরের মেলয় হাজার সুরের মেলয় তোমারে পায়ে ধরিব আজি এই সন্ধ্যায় তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের গান মধুময় পৃথিবীর পৃথিবীর যত আজ এই সন্ধ্যা তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের গান মঙ্গল সুন্দর কর পৃথিবীর ধূলি কর তুমি এসো প্রতি ঘরে ঘরে খুলে রাখি জীবনের মাঝে যেদিকে দুহাত বাড়িয়ে যা কিছু যাবার কখনো ভুলি না যেন তোমারি দয়া আজ এই সন্ধ্যা তোমারি চরণে শোনাব প্রাণের গান মধুময় মধুময় পৃথিবী
पूर्ण करुणामय सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र पिता दयालु आज इस समय इस शाम तुझे धन्यवाद देते हैं जो शाम तेरे नाम है मेरे खुदा और तेरे नाम की स्तुति आराधना में सब हम शामिल हुए हैं। निवेदन प्रार्थना यही है आज दया कर दे हम सब ये परिवार जो दुआ के लिए आज अर्जी दी है प्रभु और जिन्होंने ये प्रार्थना के लिए आज को मांगा है इन सबको तू आशीष दे और देखने वालों को भी आशीष दे ताकि जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उस आशीष पाए प्रभु। आज इस समय में पर भी तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबको अपने आशीषों से भर के रखे हम पर दया कृपा करुणा करते जाए मेरे खुदा ताकि हम जीवन में हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते देते आगे बढ़े। खुदावन मेरे खुदा मेरे दयालु पिता आज हम पर दया कृपा करुणा कर। हे ईश्वर मेरे हे पिता मेरे तेरे दया परम्पार है। तू जिन जिन पर दया करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। स्तुति आराधना सब तेरे पवित्र नाम की। आज इस सुंदर समय को तू समा बांध दे ताकि हम इसी सभा में बात के तेरे साथ एक हो जाए तन मन से तेरी स्तुति तेरी आराधना कर पाए क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा है। इसीलिए आज इस समय इस पल इस घड़ी तुझे देती है धन्यवाद करते हैं स्तुति तेरे पवित्र नाम की क्योंकि तू हमारे जीवित खुदा है। तू हर पल साथ देता है तूने खुद ही कहा है न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा बल्कि समय के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हे मेरे खुदावन खुदा मेरे पवित्र पवित्र खुदा मेरे बाप मेरे आसमानी बाप आज सब पर दया कृपा करुणा ताकि तेरे दया तेरी कृपा करुणा से हमारे जीवन धन्य हो जाए ताकि तेरे लोग दो हाथ उठा के तुझे धन्यवाद दे सके तेरे आराधना तेरी स्तुति कर सके और तू मेरे बाप मेरे खुदावन प्रसन्न हो हम सबकी स्तुति आराधना से और ये महामारी तो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से हटा ताकि दोबारा तीसरी जो कहर आने वाला है वो कभी ना आ सके तेरे खुदा तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से जाए इसे स्वीकार ये प्रार्थना ये निवेदन हर पल तेरे चरणों में रखे विनती सुन प्रार्थना सुन और मसीह के नाम से जाते हैं। भाई बहनों आज के दिन today's subject is eyes आंखें और जाने के आगे थोड़े बहुत जब कलाम भी दूसरे के आगे कुछ चीज हम ठीक कर लेते हैं ताकि हम समझ जाए कि खुदावंत की इशारा क्या है और इसीलिए प्रार्थना भी यही है खुदावंत के पास दिस इज द प्रेयर ताकि वो हमारे आंखें खोल दे। Join me. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. यही तो प्रार्थना है भाई बहनों, ताकि वो आंखें दे, हम देख सके, समझ सके, जान सके, पहचान सके। पर बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदगी में जब हम समझते हैं ये खुदावंद की इशारा। आज को आंखें, a revival of eyes, आंख का परिवर्तन। क्योंकि अगर हम उस परिवर्तन में से ना आए तो शायद खुदावंद की मर्जी को ना समझ पाए, और जिस वजह से लोग बहुत जगह ज्यादा से ज्यादा लोग गिरते जाते हैं, गलत देखते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है आंखें। कलाम इसके बारे में जो कहता है, चले आते हैं कि आंखें कितनी जरूरी हो जाता है। उनसे पूछिए जिनके पास आंख की रोशनी नहीं है, जो अंधे है, उसके पास क्या सफेद या तो क्या रंग, उनके पास नाक नक्शा कुछ नहीं, वो हाथ से जो भी कुछ महसूस कर लेता वही वो जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। अगर अंधे को बताइएगा लाल रंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जन्म से अंधा है, क्योंकि जो अंधा होता है कुछ देख नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता वो कुछ चीज अपोजिट कैन नॉट परसीव, वो कोई चीज पकड़ के रख नहीं सकता, उसका निर्भर करने पड़ते सुन के। आज को भाई बहनों, आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कलाम को देखें और कलाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। और जब हम समझना जरूरी है तो एक चीज जायज है। कलाम खोलते हैं यूहन्ना की पत्र 9:39, John chapter 9 verses 39. Let's take a turn. And Jesus says, for the judgment I came into this world. कहता मैं इस संसार में आया हूं जांचने के लिए, विचार करूंगा, ये विचार करूंगा कि इसमें भेड़ कौन सा है और बकरी कौन सा है। विचार करूंगा क्योंकि कहता मैं आया हूं तलवार लेकर, अर्थात तलवार जो काट के अलग करता है, तलवार जो आघात करता है, काट के अलग वो हिस्सा करना चाहता है जो खराब हो चुका है, आघात करना चाहता है पाप में, पापी को नहीं। परमेश्वर पापी से प्यार करता मगर पाप को घृणा करते हैं, वो पाप को आघात करना चाहते हैं। और चोर चोर में जो चचेरे भाई बन चुके हैं ना, चोर चोर चचेरे भाई, ये खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए कहा आज से मैं परिवार में फूट डाल जाएगा, अब तो गुनाह करके एक साथ नहीं रह पाओगे। और आज कलाम को देखते हैं जो कलाम कहते हैं so that the blind will see, कहता मैं आया हूं अंधे देखे, and those who see will become blind, और जो कहता है मैं देखता हूं वो अंधे हो जाए। अब समझ ही रहा है भाई बहनों गहराई की बात। आखिर की जितने बात है बाइबल में कोई सीधी बात नहीं है, सब घुमा के बात किया है। कहता है अकलमंद को इशारा काफी। अगर इंसान अकलमंद नहीं समझ पाएगा कि मसीह आए थे ताकि अंधे देखे, ये नहीं कि जिसका आंख में रोशनी नहीं है, नहीं, क्योंकि जो चीज हम जानते हैं हम उसी तरह उसे देखते हैं, जिसे हम जानते हैं हम उसी तरह उसे देखते हैं। जैसे हम जानते हैं सूरज उगते हैं और सूरज डूबते हैं, भैया ना सूरज उठते हैं ना सूरज डूबते हैं, सूरज अपने जगह कायम है, दुनिया घूमते हैं और हम सूरज के परिक्रमा करते हैं। इसीलिए हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, मगर जो देख रहे हैं वो कितना सही है।
जो देख रहा है वो कितना सही है। बात तो ये है, देखने का नजरिया निर्भर करता है इंसान के अंदर क्या है, या तो वो इंसान क्या है। कहता है चोरों को सारे नजर आता है चोर। जो चोर होगा उसे चारों तरफ चोरी नजर आएगी, क्योंकि वो खुद चोर है। बात यह है कि नजरिया मसीह कलाम को समझने की कोशिश की। सो दैट द ब्लाइंड सी, जो सचमुच सच से अनजान है, जो सच से वाकिफ नहीं है, मसीह उसे सच के साथ परिचय करवा देगा। और जो ढोंगी है, कहता मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कहता मैं उसे अंधा कर दूंगा। फरोसी लोग को वो ढोंगी कहता था, क्योंकि वो ढोंगना चाहता था कि उसे सब कुछ मालूम है, वो जानता है, मगर वो कुछ देखा ही नहीं, वो समझा ही नहीं था। इसीलिए जब मसीह आए वो उसे स्वीकार ही नहीं कर पाए। सामने खड़े थे, लहू मान सामने खड़े थे। पवित्र पुस्तक में कहता है वुमन विद अ चाइल्ड, इसाया ग्रंथ में लिखा था, जो टोरा लेके बैठ के है, कि एक औरत, एक कुमारी के गर्भ में बच्चा आएगा, वो मुक्तिदाता होगा, और मुक्तिदाता का चिन्ह दे चुका था, मगर इनके आंखें नहीं था देखने की। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो चीज को जिस तरह जानते हैं उसी तरह दिखते हैं, और हम उसी तरह देखना चाहते हैं। कलाम की जब हम देखते हैं तो कलाम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं कलाम को किस तरह समझने की कोशिश करूं। जैसे मत्ती लिखी तो सुसमाचार 22 का, मत्ती लिखी तो सुसमाचार 6 की 22 और उसकी 23 आयत पढ़ी। The eyes is the lamp of the body. कुछ जगह में इस एक ही वर्जन का लैम्प ऑफ द सोल कहते आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी, अर्थात शरीर का में जो आंखें हैं ये ज्योति है, नहीं तो अंदर अंधकार हो जाता है। इफ योर आईज आर हेल्दी योर होल बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। यदि तुम्हारी आंखें जिसमें ज्योति है तो तुम्हारे पूरा शरीर में, तुम्हारे आंखें अगर स्वस्थ है, आंखें स्वस्थ है, तो तुम्हारी पूरी शरीर में ज्योति है। अर्थात स्वस्थ आंखें, अगर आंखें स्वस्थ, when you talk about healthy, then there is another word, unhealthy. जब आप कहते हैं स्वस्थ तो और एक है बीमारी। तो कुछ का बीमारी आंखें है, इसकी आंखें में बीमार है, क्योंकि वो कोई चीज सीधा नहीं देखता, सब कुछ उल्टा देखता है। आप जानते हैं बहुत लोग हैं जो कलर ब्लाइंड है, शायद आप भी कलर ब्लाइंड हैं, आपको कलर में फर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि कलर ब्लाइंड होते हैं, उसे मालूम ही नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड है। कुछ रंग से वो परिचित नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात ये है, कहते हैं योर बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। यदि तुम्हारे आंखें सही है, अर्थात देखने का नजरिया सही है, अगर देखने का नजरिया सही है तो पूरे शरीर में ज्योति है। मगर देखने का नजरिया निर्भर करता है और एक चीज से पीछे है। जैसे मैं अगर चश्मा हटा दूं तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊं, इसीलिए चश्मा का नाम जो है कहता है ये नजर का है। चश्मा 2 शब्द होता है, एक चश्मा जिसे हम कहते हैं और उर्दू में चश्मा कहते हैं झरना को। तो नजर का जो चश्मा है, नजर का चश्मा ये चीज साफ कर देता है, नहीं तो बाकी धुंधला हो जाता है। और जिनकी आंख के पावर ज्यादा है, आंख बीमार है, खराब है, वो शायद कौन से कौन हो तुम, उसे आंखें छोटा करके फोकस करने पड़ता है ताकि वो ठीक नजर से उसे देख सके या तो समझ सके। अब बात यह है हेल्दी आईज निर्भर करता है हेल्दी हार्ट। अगर हृदय अच्छा है तो उसकी देखने का नजरिया अच्छा होगा। अगर हृदय खराब है तो सारे कुछ गलत नजर आए। द आई इज द विंडो ऑफ द सोल। आंखें जो है ये खिड़की है हृदय की। आंखें जो है ये खिड़की है हृदय की। हर एक शब्द को लिखते जाइएगा, रख के हर एक, आंखें हृदय है।
आंखें जो है ये हृदय की खिड़की है, क्योंकि यही से हम ताकते हैं, झांकते हैं। आज चले आते हैं कलाम को जानने के लिए 23 में, बट इफ योर आईज आर अनहेल्दी, चले आते हैं अगर तुम्हारे आंखें ठीक नहीं है, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। अर्थात तुम्हारे देखने का नजरिया अगर ठीक ना हो तो तुम्हारी पूरी शरीर अंधकार में है। If then the light within you is darkness, यदि तेरे अंदर में अंधेरा है, then how great is the darkness? तब वो अंधकार कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। अर्थात ये अच्छा सोच ही नहीं सकता। एक दिन यूं हुआ था कि बहुत साल पहले एक औरत ने मुझे फोन लगा के कहा कि ब्रदर दुआ कीजिए, मेरे पति घर में नहीं है, और वो भी करीब 7 बजे। तो मैंने कहा था कितने बजे पति आ जाता? ब्रदर 6 बजे, हर रोज 6 बजे मेरे पति घर में आ जाता। आया नहीं। उस समय टेलीफोन मोबाइल नहीं होती थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा तो कि थोड़ा इंतजार कीजिए। और ये औरत तब लैंडलाइन फोन होते थे, लैंडलाइन फोन घर में। थोड़े बाद इसने फिर फोन की और तब 7:30 बजा। बड़ी घबराई हुई थी, कहते कि ब्रदर अभी तक मालूम नहीं चला क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं चला, मगर मैं क्या बताऊं ब्रदर, मुझे घबराहट हो रहा है। तो मैं बोला मां, मैं दुआ कर रहा हूं पति के नाम का, आप चिंता नहीं करें। 9 बजे फोन की, बड़ी घबराई हुई थी। 9 बजे फोन करके मुझे कह रहे कि ब्रदर कुछ हो तो नहीं गया? तो क्या हो गया? कुछ होते तो खबर आ जाते आपके। नहीं, अगर रास्ता में तो कुछ हो तो नहीं गया, अर्थात एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। हम बोला मां, मैं दुआ रख रहा हूं, आप परेशान ना। 10:30 बजे फोन की, ब्रदर दूसरी औरत तो नहीं है? हाँ मां, मुझे तो ये नहीं मान, आप दुआ करके देखिए, दूसरी औरत तो नहीं है। उसके बाद 11:15 बजे फोन करके मुझे कहा था, ब्रदर जय मसीह की धन्यवाद, उसकी घर आ गए पति, उनके दोस्त जो था वो बीमार हो गए थे, वो उन्हें लेके अस्पताल गए और अस्पताल में उसकी इलाज करा के घर में लेके गए। इस दौरान में ये औरत जितना सोची है, बुरा ही सोची है। जो खुद बुरा है वो अच्छा कैसा सोच सकता है? वो जब भी सोचेगा वो बुरा ही सोचेगा। जो खुद चोर है उसे सब कुछ चोर नजर आता है। कलाम को जब देखते हैं और कलाम से परिचित होते हैं, अगर अंधकार है तो ये अंधकार कितना है? क्या उसमें थोड़ी भी रोशनी नहीं है, गुंजाइश नहीं है? या इतने अंधकार है कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम क्या पकड़ रहे हो और क्या छोड़ रहे हो, कौन क्या है तुम्हें ये भी अंदाज नहीं है। कलाम को जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलाम की कुछ चीज, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 Samuel chapter 16 verses 7, ये आपके मेरी गलती नहीं है, एक भविष्य वक्ता भी कर चुका है, बड़ा गलती। तो 1 Samuel chapter 16 verses 7 इसे पढ़ते हैं, इसके थोड़े। And the Lord said to Samuel, do not consider his appearance with his height। खुदा ने कहा जा, मैं सौल को राजा नहीं मानता हूँ। सैमुएल भविष्य वक्ता से कहा जा, और मैं तुझे कहता हूँ इस नामक लोग के घर में जा और जाके वहां एक बेटा है, उनको जाके उनका एक बेटा है और उनका बेटा पे अभिषेक कर, तेल लेके जा और अभिषेक कर, क्योंकि ये राजा बनेगा। अब वो था दाऊद। मगर ये जब गए तो उसने उसका जहन में है कि अगर खुदा ने अगर किसी को चुनता है, खुदा अगर किसी को चुनता है, राज सिंहासन में गद्दी में बैठाएगा तो जरूर कोई शख्सियत ऐसे ही होगा। मगर खुदा उसे कहा तू जब जाता है तो याद रखना अपीयरेंस और हाइट, वो कैसा दिखता है उस पे मत जाना, उसके लंबाई पे मत जाना। For I have rejected him। खुदा ने कहा मैंने तू जिसको देखा, क्योंकि वो दाऊद का बड़े भाई को देख रहा था, कह रहा था वीर है, लंबे है, राजा राजा लगता है। और खुदा ने कहा मत जाना, क्योंकि मैंने उसे त्याग चुका हूं। आई रिजेक्टेड हिम, मैंने उसे नकार चुका हूं। ये नहीं है। हमारी आंखें जो देखते हैं वो धोखा खा जाता है। इज़राइल जाति को बता चुका है कि देख तेरे राजा गधे के पीठ पे आ रहा है। धोखा खा गया। जब वो आए वो धोखा खा गया। और धोखा खाने का बात ही ये था क्योंकि उसके नजरिया साफ नहीं था।
कलाम का नजरिया साफ नहीं था और इसी वजह से धोखा खा गए। जब इंसान की कलाम की नजरिया ठीक नहीं होता तो वो जिंदगी में धोखा खा जाता है, वो गलत काम कर बैठता है, उसे खुद ही नहीं मालूम। कलाम में चलते हैं दाऊद बादशाह ने किस तरह दुआ किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद बादशाह की दुआ। और फिर हम कलाम में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कलाम को लेके आज आगे बढ़ेंगे। 101 के 3 भजन संगीता 101 को 3 Psalms। I will not look with approval or anything that is well. I hate the faithless people too. I will have no part with them. कहता मैं वो सब नहीं देखूंगा जो तुझे नहीं पसंद और जो व्यर्थ है, मैं नहीं देखूंगा। अर्थात मैं ऐसा कुछ ना देखूं जिसमें मैं आकर्षित हो जाऊं, क्योंकि यही वो राजा था जो आंख से देख के प्रलोभित हो चुका था। छत पे जाके बेतशेबा को देख चुका था नहाते हुए। जाहिर है बेतशेबा नहाने के समय में कपड़ा नहीं पहनती थी, वो आकर्षित हो चुका था। अगर आज दाऊद अंधे होते तो शायद ये प्रलोभन में नहीं गिरते, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। मगर दाऊद का प्रलोभन के साथ, उसका नजरिए के साथ, उसका हृदय का भी एक संजोग था। तो आप समझ सकते हैं हम संजोग को जोड़ते जाएंगे, क्योंकि एक के साथ दूसरा, और यही संजोग बन जाता है और वो खतरनाक संजोग बन जाता है। और आज जब कलाम को देख लेते हैं और कलाम को समझने की कोशिश करते हैं, दाऊद बादशाह ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगा जो व्यर्थ है। मैं विश्वासहीन लोगों के साथ संगति में नहीं बैठूंगा। I will not be a part of it. मैं इस संगति में नहीं बैठूंगा। 119 का 18 में दाऊद दुआ करता है और दुआ में कहता है कि आपसे मैं देखूंगा नहीं। 119 की 18 198 Open my eyes that I may see wonderful things in your law। अब दाऊद कहते हैं आंखें तो थे इनके पास, मगर फिर भी कह रहे थे आंखें खोल दे मेरे, ताकि मैं खुदा के सुंदर नियम को देख सकूं। क्योंकि नियम को जब पालन किया जाता है तो उसमें खुदा की महिमा दिखाई देता है। मगर दाऊद ने कहा मेरी आंखें खोल दे, अर्थात दाऊद की आंखें तब तक बंद था। खुदा ने एक इंसान को मसीह ने बुलाया और उस अंधे को मिट्टी में थूक के उसके आंख में लेप लगाया और कहा जाके धोके आ जा। और जब वो धोके आया उसे दिखाई दे रहा था, सब पूछ रहा था कौन था वो जो तेरे आंखें खोल दी। वो खड़े थे और खड़े थे कहता जरूर कोई अच्छा आदमी होगा जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा आदमी है तो उसके बारे में क्या कहता है? वो तो जरूर कोई खुदा का ही लोग होगा जिन्होंने मेरे आंखें खोल दी। उसे उठा के ले जाके खड़ा कर दिया और मसीह ने उससे पूछा, और जब मसीह ने उससे सवाल पूछा उसने कहा कौन है वो, ताकि मैं उसे देखूं और मैं उसके चरणों में गिरूं, मैं उसको पूजा करूं। मसीह ने कहा तू जिससे बात कर रहा है वही है। उसकी आंखें खुल जाने के बाद भी वो मसीह को नहीं पहचान पा रहा, जब तक उसे फिर बताया नहीं। अर्थात जब हमारे कान, सुनने वाला कान सही ना हो, जो मैंने प्रचार किया था, तो देखने वाला नजरिया भी खराब हो जाता है। और अगर सुन के कोई चीज खराब हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है, उसके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है और उसको बहुत इज्जत करते हैं, उसके बारे में अगर आपके कान में कोई डालते फिर आपका उसके प्रति बेइज्जती, आप उसे नफरत की नजर से देखेंगे, आपका नजरिया बदलिए देखने का। कलाम में इसीलिए कहता है विश्वासी देख के नहीं, विश्वास में चलते, क्योंकि आंखों देखा धोखा खाएंगे। कलाम को जब देखते हैं तो कलाम में आगे बढ़ने के लिए लूका की सुसमाचार 11 की 33, लूका की सुसमाचार 11 की 33 से 36 तक सवाल आता है, no one lights a lamp and puts it under where it will be hidden. Normally it is a bushel or under a bowl. Instead he put it and it stands so that those who come it may see the light. कहता कोई भी ज्योति जला के नीचे नहीं रखता, बल्कि ऊपर में उठा के रखता है, ताकि
ताकि वो सबको दिखाई दे। जब खुदा किसी का रोशनी देता है और उसे सही तरीके से दुनिया देखता है, क्योंकि इसी दुनिया जो पाप से भरा हुआ, इसी दुनिया जिसमें गंदगी पल रहे, इसी दुनिया में लोग जाके भ्रष्टाचार में जुड़ के खत्म हो जा रहे, इसी दुनिया से मेरा प्यार हो गया। और फिर जब मसीह में आए, कलाम सुने और आत्मा पाए, तो इस दुनिया से हमें कहता नफरत करना है। तो नजरिया बदलना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई नजर आना शुरू हो जाए। आज कलाम को जब देखते हैं, कहता है योर आईज इज द लैम्प ऑफ योर बॉडी, कहता है तेरे आंखें ही तेरे शरीर की ज्योति है। और इस कलाम को हमने थोड़ा आगे पढ़ के निकल गए। और आज को सबसे ज्यादा फिर अहमियत, जरूरत जो हमें जानना जरूरी है कि हमारे देखने का नजरिया या जो देख रहे हैं, जैसे एक बच्चे देखते हैं मगर वो समझते नहीं है, उसे वक्त लगता समझ नहीं है, मगर वो देखते जरूर है। पहचानने में उसे वक्त लग जाता है जब तक उसके दिमाग सही से काम नहीं करता। जैसे जो पागल होता है, आप जानते हैं वो देखते नहीं ठीक से। कुछ लोग वही देखता है वो जो देखना चाहते हैं। कलाम को देखिए और कलाम से रूबरू होइए। मत्ती लिखित सुसमाचार 7:3 रूबरू हो जाइए, क्योंकि हमें देखने का नजरिया बदलना है। इसीलिए कहे ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, मेरे हृदय की आंखें खोल ताकि मुझे साफ नजर आए। Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes? कहता अपने भाई के आंखों में क्यों वो छोटे से लकड़ी तुझे नजर आ रहा है, जबकि तेरे खुद के आंखों में and pay not attention to the plank in your own eyes, कहता तेरे आंखों में बड़ा लकड़ी का प्लंक है, that is एक लकड़ी बड़ा है। अर्थात तुझे दूसरे का गलती नजर आ रहा है, अपना गलती नहीं नजर आता है। दूसरे का आंखों का नजर तू देख लेता है और उसमें गलती ढूंढ लेता है, मगर एक ऐसा आंखें है जो तेरे आंखों में उससे भी बड़ा गलती है जो तुझे नजर नहीं है, अर्थात अंधा। अर्थात जो लोग कहता मैं अंधा हूँ, अंधा, प्रभु कहता मैं आया हूँ अंधों को आंखों देने के लिए, और जो कहता देखता है मैं उससे छीन लूंगा, वो कभी समझ भी नहीं पाएगा, वो फर्क ही नहीं कर पाएगा। कलाम में कहता है अगर जो दाहिने हाथ करते हैं वो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। आज विशेष रूप से टेकिंग अ प्लेटफॉर्म, आप लोग बहुत से लोग हैं जो दान देते हैं और चारों तरफ बताते रहते हैं। आपके दान लोग सुन के बोलेंगे बाबा कितना दिया, स्वर्ग राज्य में ये काम नहीं है, इट विल नॉट बी काउंटेड, ये गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि आपका पुरस्कार आप पा ही चुके हैं, आप ले चुके हैं, गौरव यहां से बांट चुके हैं। जब आप किसी चीज के लिए देते हैं, विशेष रूप से आज मैं सावधान कर देता, विशेष रूप से खादिमों को देते हैं खुदा के, खबरदार मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, क्योंकि हमें एक गिलास पानी देने से भी आशीष है, और हमारे विरुद्ध में बात करने का आप समझ ही सकते हैं कहां तक जाएगा। आज कलाम की एक जगह है, क्योंकि बहुत लोग हैं देता है और उसके साथ बोलता भी है, तो आपका देना ना देना बराबर हो जाएगा। आपने जो दिया था वो खुदा के लिए दिया था, तो ठीक है, अगर आप खुदा के खादिम को दिए हैं कुछ, तो बाकी को क्यों नहीं दिया? आपका फायदा हुआ इसीलिए दिया ना। लोग देते हैं ताकि खुदा देखे उनके हृदय और आशीष देते हैं जब वो चुप रहते। मैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ देते हैं मगर आवाज नहीं उठाते, सवाल नहीं उठाते, बोलते नहीं है किसी, चुपचाप रहते हैं, मगर कुछ होते हैं, देते हैं, बोलते हैं, देते हैं, बोलते हैं, देते हैं, बोलते चलते रहते, ताकि ये बताना चाहते कि मैं दाता हूं। भैया फकीर हो जाओगे, मत करो, दाता ऊपर बैठ के। आप तब तक खादिमों को नहीं दे पाएंगे जब तक वो आपके दिलों में ना डालते, और जब आप देते हैं तो खुदा देखते हैं और उसी तरह आशीष देते हैं। चले आते हैं कलाम में। नजरिया बदलना है, नजरिया जानना है, समझना है। मत्ती लिखित सुसमाचार 5:28, मत्ती लिखित सुसमाचार 5:28, But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery in his heart. कहता है जब कोई देखता है किसी औरत को और कामना वासना से देखता है, अर्थात देखने का नजरिया बदल गया। यूं तो हम देखते हैं
मगर जब वासना से देखते हैं तो नजरिया का ढंग बदल जाता है और वो नजर घातक हो जाता है। कलाम कहते हैं वो अपने हृदय में कर ही चुका है। अर्थात आपके नजर को क्या करना चाहिए? एक घोड़े को जब कोई चलाता है तो घोड़े के सामने दो प्लेट लगा देते हैं ताकि घोड़ा का जो विजन है इस 180 डिग्री, आप जानते हैं हमारे विजन भी 165 डिग्री है, घोड़े का 180 वो यहाँ तक साफ दिखाई देता है। इसीलिए जब ये दौड़ता है किसी दिशा में दौड़ जाएगा, इसीलिए उसके विजन को काट देता ताकि वो सामने देखे। विश्वासियों, जब हम मसीह में आते हैं तो खुदा के कलाम हमारे लिए ब्रेसलेट जैसा बन जाता है, प्लेट बन जाता है ताकि हमें दुनिया ना दिखाई दे, सामने दिखाई दे, क्योंकि सामने कलाम है, सामने मसीह है और सामने सलीब है और दुनिया पीछे रह जाता है। इसीलिए हमारी नजर के ऊपर में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंसान के नजरिया बदल जाता है इंसान के आचरण और स्वभाव से। जो जैसा है उसके नजरिया वैसा ही बन जाएगा। और फिर वो जो कान में डालेगा, वो जहर जो डालेगा, वो जहर जैसा दूध में नींबू डाल देगा, वो जो जहर डालेगा वो जहर से आपके नजरिया तक खराब हो जाएगा। आपको उस इंसान को देखने से ही अंदर में आग पैदा हो जाएगा, नफरत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। तो सावधान, ये जो नजरिया है, आज मैं नजर के ऊपर बात करता हूं और इसीलिए कहता है कि जो कोई देखता है, देखता तो सभी औरत को, मगर नजरिया क्या है खुदा भी देख लेता है। और आज को कलाम को जिस कलाम को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस कलाम को लेके हम आगे चल रहे हैं, the eyes that causes to sin, आंखें जो गुनाह करने में मजबूर कर देता है, आंखें जो गुनाह करना मजबूर कर। अगर आपका हृदय सही नहीं हुआ तो ये अच्छा होगा कि खुदा से दुआ करें। आपके हृदय में अगर छल कपट नफरत भरा हुआ है, दुआ कीजिए, अंधा हो जाएगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है, आज रात को प्रार्थना यही करना है क्योंकि आंखें वही देखता है जो दिल चाहता है, मगर देखता है आंख के नजरिए से। It says the eyes is the window of the soul. आंखें जो है ये हृदय की खिड़की है। खिड़की बंद कीजिए, खिड़की बंद कीजिए और खुदा के कलाम को सुनिए। इससे विश्वास पैदा होगा, मन परिवर्तन होगा, फिर आंखें खोलिएगा, आपको साफ नजर आएगा। आज कलाम को जब हम देखते हैं, कलाम को समझने की कोशिश करता है। प्रेरित 26 का 18, प्रेरित 26 का 18, लेट्स टेक इट। Acts of the Apostles 26 verses 18, to open their eyes and turn them from the darkness of to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified with faithful ones. कहता है कि उन्होंने कलाम दी। बात है, मैंने जब कलाम दी तो उनकी आंखें खोल दी ताकि अंधकार से रोशनी में आए, क्योंकि जिनके पास कलाम नहीं होते, कलाम जानते हैं, कलाम जानना और कलाम में जीना एक अलग बात है। आपके रसोई में नमक डब्बा में है, मगर जब तक आप उससे थोड़ा से उठा के अपने खाने में ना देंगे, स्वाद नहीं आएंगे। आपको जान लेना जरूरी है। कलाम आपके जहन में है, मगर जब तक आपके कर्म भूमि में कलाम ना गिरे, कलाम काम नहीं करता, उसके स्वाद महिमा नहीं दिखाई देता। आज खुदा के कलाम में यही है कि उन्होंने कहा मैंने आंखें खोल दी, क्योंकि अंधकार से रोशनी में आ गए। अब इन्हें सही दिखाई देगा, अब उसे दूसरे के दुख नजर आएगा, अब परेशानी नजर आएगा, अब उसे सही तरीका से दुनिया को वो पहचान पाएगा। बहुत लोग दोस्तों में फर्क नहीं कर पाते क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं देती। आज कलाम को जब देखते हैं, so that they may receive the forgiveness, ताकि वो क्षमा पाए। जो लोग को सही नजरिया नहीं है देखने का, वो क्षमा नहीं पाते, और जो क्षमा नहीं पाते कहते वो क्षमा पाए। and place those who are sanctified, ताकि आपको उन्हीं को साथ रखे जो शुद्ध हो चुका है और उन्हें रख दे। कलाम को देखिए, कलाम को समझना है, कलाम को जानना है, क्योंकि हमें अंधकार से ज्योति में आना है, और अंधकार से ज्योति में आने के लिए एक तो नजरिया, जो
खिड़की है आपके हृदय की, कुछ दिन के लिए इसे बंद रखिए और कलाम सुने, क्योंकि हम देख के नहीं सुन के चलने वाले हैं। इसलिए 2 पतरस 2:14 कलाम कहते हैं, with eyes full of adultery they never stop sinning, they seduce the unstable, they are expert in greed and accused brood. कहता है while the eyes is full of adultery, इनके आंखों में व्यभिचार भरा हुआ है। जब खुदा के कलाम में व्यभिचार भरा, व्यभिचार वही होता है शादीशुदा इंसान जब औरत के साथ या तो औरत किसी और के मर्द के साथ जाता है, वो व्यभिचार होता है। मगर कलाम में जब जब व्यभिचार आएगा, यह है खुदा के साथ, क्योंकि आप खुदा के लिए हैं। जब आप दूसरे किसी के सामने जाके सर झुकाते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। दूसरी चीज है कि वो लोग कहते थे तुम दूसरे लोगों के पास जाता नहीं हो, मगर जो शैतान है तुम तो उसी के कलाम में चल रहे हो, उसी के इच्छा अनुसार चल रहे हो, वो भी व्यभिचार है, क्योंकि शैतान खुदा का जगह ले चुका है। He says never stop seducing. ये दूसरे को बहकाने में कभी रुकता नहीं है, ये बहकाता है सबको। It seduces, क्योंकि वो खुदा का नहीं है, वो व्यभिचार कर चुका है खुदा के साथ, क्योंकि शैतान को अपना चुका है, उसके उसूलों को अपना चुका है, और इसीलिए ये बहकाता है। अनस्टेबल, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर। They are expert in greed, उनमें लोभ से भरा हुआ है, और कहता है accused of brute, an assured brute, assured brute। और आज across brute, ब्रूड एक सांप होते, छोटे सांप। और आज कलाम को जब आप देखते हैं तो कलाम को आपको जानना जरूरी है, ये एक सांप के जैसा होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर छोटे सांप, शैतान बड़े सांप, और ठीक उसी के औलाद छोटे सांप, और वो उसी तरह काम करते हैं। इसीलिए कहता ब्रूड ऑफ वाइपर्स। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि कलाम को जब हम देखते हैं तो कलाम हमें किस तरह आगे उठा के लेके जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मत्ती लिखित सुसमाचार 13:15, जिसे हम लोग गौर फरमाएंगे। अब खुदा कहते हैं इनके हृदय, कहता है these people's heart has been closed and they hardly could hear with their ear and have closed their eyes, otherwise they might see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I will heal them। कहते देखो इस तरह का लोग, इनके हृदय इस तरह छल कपट से भर चुका है कि ये ना सुन सकते हैं और ना सही देख सकते हैं। और कहता है इन्होंने आंखें बंद कर दी। अब ये अच्छा चीज करने वाले हैं नहीं, ये मन परिवर्तन नहीं करेंगे, ये अच्छा काम नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे, बेमारी फैलाएंगे, और फिर जो सुनते हैं वो वही देखते हैं। हम जब कलाम को सुनाते हैं तो आप कलाम को जो देखते हैं आपको सच्चाई नजर आता है, क्योंकि आंख में रोशनी आ जाता है। और आज खुदा हम सबको पुकारा है, आज खुदा यही चाहता है, कहता है अदरवाइज दे माइट सी, नहीं तो ये सच्चाई नजर आएगा, एंड टर्न एंड आई विल हील देम, और फिर बदले फिर ये मोड़ के आए और मैं इसे चंगाई दे दूं। आज कलाम को एक चीज से वाकिफ होना जरूरी है कि देखने की नजर है। हमें सब समय हर चीज में खोट नजर आता है, क्योंकि खुद ही खोट है, दिल में खोट है। विशेष रूप से आज के ये दिन आंखें के लिए दुआ कीजिए, ताकि आंख साफ है, देखने का नजरिया सही है। जब देखने का नजरिया सही हो जाता है फिर वो इंसान चलता है। क्या आपका सचमुच सही आंखें हैं जो सही चीज देखता है? ना आपके आंखें कान से सुन के देखता है। अगर दिल सही है तो आंख सही देखेगा।
तब उसे मालूम चलेगा मैं किसका बात सुनूं, किसका बात ना सुनूं। अगर आंखें साफ है तो उसे सच्चा नजर आएगा। The blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है जो आत्मा में शुद्ध है, उसे खुदा नजर आ जाएगा। आज खुदावंत ने आपको और हमें पुकारा है। आज हम खुदावंत की हुजूरी में आए हैं यही पूछने के लिए कि क्या हमें सचमुच नजर आता है या हमें नजर नहीं आ रहा है। क्या हम अभी भी अंधेपन में चल रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग हैं चल तो रहा है मगर सही दिशा में नहीं चल रहे, गलत रास्ते में चल रहे। और जब गलत रास्ते में चलता है तो जाहिर है कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही, आंखें धोखा दे रहा है। आज ये वक्त है भाई बहनों, अगर चलना ही है तो कुछ दिन के लिए पल्ला तो पकड़ लीजिए, मसीह का कलाम पकड़ लीजिए, ताकि आपको सही नजर आ जाए। और आज खुदावंद आप सबको आशीष दे। May God bless you, fill you with the Holy Spirit, ताकि आपके जीवन सुरक्षित रहे और हर पल आप परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति देते देते आगे बढ़ना चाहिए। और आइए आज के समय में मिलके पल्ला पकड़ के चलिए, ताकि आपको देखना नहीं होगा, पकड़ के चलते जाते और कलाम को सुनते जाइए। अल्लाह तेरा करे अंधे पार लग जाओ, अल्लाह तेरा करे अंधे पार लग जाओ, अल्लाह तेरा करे अंधे पार लग जाओ। यस तेरे मीठे यस तेरे मीठे यस तेरे मीठे हंसी आओगे, अल्लाह तेरा करे अंधे पार लग जाओ, अल्लाह तेरा करे अंधे पार लग जाओ। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है, ओ पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल का करार हुआ यीशु है, टूटे हुए दिल का करार हुआ यीशु है। बात यहोवा ना जिंदगी बिताए, बात यहोवा ना जिंदगी बिताए। यीशु तेरे मीठे यीशु तेरे मीठे यीशु तेरे मीठे गीत हंसी गाओगे, अल्लाह तेरा करे पार लग जाओगे, अल्लाह तेरा करे पार लग जाओगे। तेरा इंतजार हुन तेरी आऊंगे, ओ तेरा इंतजार हुन तेरी आऊंगे। छेती छेती दस और गीत लिखांगे, छेती छेती दस और गीत
गाने रब्बा तेरे बंदगी जिंदगी में आएंगे ओ रब्बा तेरे जिंदगी में आएंगे यीशु तेरे मीठे यीशु तेरे मीठे यीशु तेरे मीठे मीठे हंसी गाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 तेरा बने रखे पार रखे जाओगे यीशु तेरे मीठे मीठे यीशु तेरे मीठे मीठे यीशु तेरे मीठे मीठे गीत हंसी गाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे अल्लाह तेरा बने रखे पार रखे जाओगे। सभी को जन्म सीखी वक्त के लिए तैयार रहिए 8 बजे के लिए फिर से डिवाइड के लिए तैयार हो रहे हैं और विशेष रूप से जो लोग मीटिंग दे रहे हैं प्रभु आपको काफी आशीष दे प्रभु आपको अपने दया कृपा से भर देगा जन्म से